मूवी की स्टार्टिंग में एक बंदे को चर्च में पेंटिंग करते हुए दिखाया जाता है जो कि एक चोर का बेटा है। पर वो अब चोरी नहीं करता क्योंकि उस समय चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते थे। काफ़ी समय से वो वहाँ पर चर्च में पेंटिंग कर रहा था पर उसे अभी तक उसकी मजदूरी नहीं मिली। तो वो चर्च के फादर के पास पूछने के लिए जाता है तो वो देखता है कि फादर की डेथ हो चुकी है प्लेग की वजह से, क्योंकि उस समय प्लेग एक महामारी हुआ करती थी। फादर को डेथ देख करके वो डिसअपॉइंट हो जाता है कि अब उसे उसकी मजदूरी नहीं मिलने वाली। तभी उसकी नज़र फादर की ड्रेस पर जाती है और उसके माइंड में एक आइडिया पॉपअप होता है कि क्यों ना वो फादर की जगह ले ले और वो उस ड्रेस को पहन करके फादर बनने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि चर्च में फादर के लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, साथ ही रेस्पेक्ट भी था। दूसरी तरफ हमें भागते हुए लॉरेंजो को दिखाया जाता है जो गैबिनो से डर करके भाग रहा था। उसके आदमी उसके पीछे पड़े थे। गैबिनो ठगों का मुखिया है। गैबिनो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। दरअसल लॉरेंजो ने उसे जुए में चालाकी से हरा करके उसका सारा पैसा जीत लिया था, इसीलिए गैबिनो बदला लेने के लिए उसके पीछे पड़ा था। पर लॉरेंजो गैबिनो से बच निकलता है। नेक्स्ट सीन में हमें पेम्पिनिया नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक वेल्थी मर्चेंट की बेटी है, जिसकी मूवी शुरू होने से कुछ समय पहले ही उसकी फादर की डेथ हो गई है। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। तभी वहाँ पर गैबिनो आता है और उसे सिंपैथी देते हुए बोलता है कि वो उसके साथ है, कि वो उसका हमेशा साथ देगा, हमेशा उसका ख्याल रखेगा। मतलब गैबिनो के इरादे नेक नहीं थे। पेम्पिनिया भी उसके इरादे समझ चुकी थी और ये कहकर के वो चाहने लगती है कि उसकी शादी रूस के नोवागोरेड सिटी के काउंट डेंजनस्की से होने वाली है। मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं है। गैब्रिनो कहता है तुम्हारे फादर पर इतना कर्जा था कि उससे फी कराने के लिए खुद काउंट ने तुम्हारे फादर को ये ऑफर किया था कि वो उनका कर्जा चुका देगा अगर वो उसकी शादी अपनी बेटी पेम्पिनिया से कराते हैं, और वो काउंट ने नहीं चुकाया और वो कर्जा मेरा था। अब उनके सारी प्रॉपर्टी पर हक मेरा है और अगर तुमको अपना घर वापस चाहिए तो तुमको मुझसे शादी करनी ही होगी। दरअसल इस समय गैब्रिनो पेम्पिनिया की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। वहीं लोरेंजे के पीछे अभी भी गैब्रिनो के आदमी पड़े हुए थे। तभी वो उनसे बचते हुए एक जंगल में पहुंचता है। रास्ते में उसे एक बंदा डेड बॉडी ले जाते हुए नजर आता है। पूछने पर पता चलता है कि वो चर्च का वही गार्डनर हुआ करता था और ना ही वो सुन सकता था ना ही बोल सकता था। तो लोरेंजो को आइडिया आता है कि वो उसकी जगह ले सकता है, पर वो बंदा बताता है कि वो सिर्फ गूंगे बहरे को ही रखते हैं। तभी गैब्रिनो के लोगों को आता देख करके उनसे छिपने के लिए वो एक पेड़ की डाल पर लटक जाता है। गैब्रिनो के आदमी वहां से गुजरते हैं पर वो किसी को भी नजर नहीं आता और अब वो उनके जाते ही डाल टूट जाती है। लोरेंजो नीचे गिर करके बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद ही वहां से कुछ नर्स गुजरती है तो वो लोरेंजो को देखते हैं जो कि बेहोश था। वो उसे उठा करके अपने साथ में चर्च ले आती हैं। वो दोनों नन उसे चेक करती हैं और आज पहली बार उन्होंने किसी मेल को इतने नज़दीक से देखा था, तो वो खुद को रोक नहीं पाती और उसे यहाँ वहाँ टच करने लगती हैं। लोरेंजो को भी होश आ गया था पर वो बेहोश होने का ड्रामा करता क्योंकि वो भी उन दोनों को एंजॉय कर रहा था। दोनों में से एक नर्स उसे किस करती है तो लोरेंजो आंखें खोल करके देखने लगता है। ये देख करके वो डर जाती है। तभी उस चर्च की मदर वहाँ आती है तो वो दोनों नर्स बताती हैं कि ये बंदा उन्हें बेहोश जंगल में मिला जो कि बेहोश था और वो गूंगा बहरा भी है। हालांकि उन दोनों को खुद भी नहीं पता था, फिर भी उन्होंने उसे गूंगा बहरा बोल दिया क्योंकि वो दोनों भी यही चाहती थी। और चर्च में गूंगा बहरा आदमी इसलिए रखा जाता था, फर्स्ट तो वो उनकी डिजायर्स को पूरा कर सके, सेकेंडली वो ना तो किसी को कुछ बता सकेगा ना ही किसी की कुछ सुन सकेगा। ये सुनकर के मदर भी खुश हो जाती है और उसे तैयार करने का बोलती है और अब उसे जॉब पर रख लिया जाता है। और जब लोरेंजो नहा रहा था तो वो दोनों नर्स जाकर के उसे ज्वाइन करती हैं। लोरेंजो की तो मानो लॉटरी ही निकल पड़ी और यही सब लोरेंजो भी चाहता था। वो भी बहुत खुश था, वो भी एंजॉय कर रहा था। नर्स की भी यही डिजायर्स थी। वहीं पेम्पिनिया अपनी फ्रेंड को गैब्रिनो के बारे में बताती है और गैब्रिनो से बचने के लिए उसकी फ्रेंड्स उसी चर्च में उसे जाने का सजेस्ट करती है जहां लोरेंजो भी एज अ गार्डनर जॉब के लिए ज्वाइन किया गया था। अब पेम्पिनिया को भी नन बना दिया जाता है। उसे लगा अब वो सेफ जगह आ चुकी है। एक दिन उसकी नज़र लोरेंजो पर जाती है। पूछने पर नन उसे बताती है कि वो एक हार्ड वर्कर गार्डनर है। उसे देख करके पेम्पिनिया भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी, पर अचानक से उसे अपने फियांसे एस्कॉर्ट की याद आ जाती है। नेक्स्ट डे पेम्पिनिया वापस से लोरेंजो को देखने जाती है तो वो देखती है कि वो एक नन के साथ में पेड़ों के पीछे जा रहा था। पेम्पिनिया भी उनके पीछे पीछे जाकर के देखती है
तो वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। ये देख करके उसे जेलस फील होता है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी। वहीं स्कॉट पेम्पिनिया से मिलने पहुंचता है, उसे गैब्रिनो मिलता है। दोनों के बीच में पेम्पिनिया को लेकर के काफी आर्गुमेंट होने लगता है। स्कॉट वापस जाने लगता है। रास्ते में उसे एक बंदा बता देता है कि वो उसका पास ही के चर्च में इंतजार कर रही है। अब स्कॉट पेम्पिनिया से मिलने के लिए निकल जाता है। वहीं चर्च में लोरेंजो के पास में दो नन आती हैं क्योंकि उन्होंने लोरेंजो को और उस नन को झाड़ियों के पीछे इंटीमेट होते देख लिया था और वो दोनों भी वही करना चाहती थी। और अब वो उसे अपनी इच्छा बताती हैं और अगर वो मना करता है तो वो उन दोनों की बातें सबको जाकर के बता देंगी। लोरेंजो की तो डबल डबल लॉटरी निकल पड़ती है, भला वो क्यों मना करता, और उन दोनों नन की डिजायर पूरी करने में लग जाता है। साथ ही खुद इंजॉय भी करता है। एक दिन पेम्पिनिया गार्डन में लोरेंजो को गाना गाते सुन लेती है और आज उसे उसकी सच्चाई का पता चल जाता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है। वहीं पेम्पिनिया के दो फ्रेंड भी उससे मिलने आ रही थी। वो रास्ते में ही थे, साथ में उनके बॉयफ्रेंड भी थे। चर्च दूर था तो वो बीच में कुछ देर के लिए स्टे करते हैं। तभी दो लड़कियां उनके बॉयफ्रेंड को इशारे इशारे कर करके बुलाने लगती हैं। बॉयफ्रेंड भी उनके लालच में आकर के पीछे पीछे तबेले में चले जाते हैं और कुछ देर बाद ही उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचती हैं तो वो उनको इंटीमेट होते हुए नजर आते हैं। इस पर उनको उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को वहां से चले जाने का बोल देती है। वहीं चर्च में आज लोरेंजो को मदर के पास में भेजा जाता है, मतलब कि आज लोरेंजो मदर की डिजायर पूरी करेगा। नेक्स्ट डे गार्डन में लोरेंजो पेम्पिनिया को देखता है। आज से पहले उसने कभी भी उसे नहीं देखा था। कुछ देर बाद में पेम्पिनिया खुद उसके रूम में जाती है। वो उसे बाकी नन के जैसे ही समझता है। वो उसके नजदीक जाता है तो वो उसे रोक करके उसकी आंखों पर पट्टी बांध करके कहती है कि वो उसे शादी करना चाहती है और उसे किस कर वहां से चली जाती है। जब पेम्पिनिया को उसके महल से एक बंदा लेने आया था, पेम्पिनिया चर्च छोड़ने से पहले मदर को लॉरेंज का बता करके चाहती है कि जैसा तुम समझ रहे हो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पेम्पिनिया ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो उसे प्यार करने लगी थी और वो किसी और के साथ में शेयर नहीं कर सकती है। मदर चेक करने उसके रूम में जाकर के सोते लोरेंजो के कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर के वो उठ करके खड़ा हो जाता है और ड्रामा करने लगता है कि ये तो चमत्कार हो गया, वो बोल और सुन पड़ा, मतलब कि अब उसे बोलना और सुनाई दे रहा है। अब मदर मैरी को भी कंफर्म हो जाता है तो वो उसे चर्च से बाहर निकाल करके फेंक देती है। तभी पेम्पिनिया वहां से गुजरती है तो वो उसे पूछता है कि क्या वो उसके साथ चल सकता है। पेम्पिनिया की तो लॉटरी लग जाती है और वो उसे अपने साथ ले लेती है। वहीं स्कॉट जंगल से गुजरते समय रास्ते में पानी पीने के लिए रुकता है जहाँ एक लड़की नहा रही थी। स्कॉट उसे पूछता है कि क्या तुम पेम्पिनिया को जानती हो। वो लड़की खुद को ही पेम्पिनिया बताती है। स्कॉट ने भी पेम्पिनिया को आज तक नहीं देखा था। स्कॉट को भी उस पर ट्रस्ट हो जाता है। वहीं लोरेंजो पेम्पिनिया को बताता है कि चर्च में उसे एक नन से प्यार हो गया था पर उसने उसका चेहरा तक नहीं देखा। पेम्पिनिया समझ जाती है कि वो लड़की वही है और लॉरेंज भी उसे प्यार करता है। वो उसे बताने वाली थी कि वो वही लड़की है जिसे वो प्यार करता है, पर तभी गैब्रिनो वहां आ जाता है। पेम्पिनिया लोरेंजो को भागने का बोलती है पर लोरेंजो गैब्रिनो को चैलेंज करता है। दोनों के बीच में फाइट होती है। गैब्रिनो उसे मार ही देता पर पेम्पिनिया कहती है अगर उसे कुछ हुआ तो वो उससे शादी नहीं करेगी। अब गैब्रिनो लोरेंजो को भी बंदी बना लेता है। पेम्पिनिया बोलती है अगर तुम लोरेंजो को सही सलामत जाने देते हो तो मैं तुमसे शादी करने को रेडी हूँ। दरअसल पेम्पिनिया उससे शादी करना नहीं चाहती थी, वो बस ये सब वो सिर्फ और सिर्फ लोरेंजो को बचाने के लिए कर रही थी। गैब्रिनो भी उसकी बात मान करके लोरेंजो को आजाद कर देता है, साथ ही दो बंदों को भी भेजता है। वहीं पेम्पिनिया चर्च के फादर को कुछ कॉइन दे करके रिश्वत देती है कि वो कुछ भी करके शादी ना करवाए। वो गैब्रिनो से शादी करना नहीं चाहती। वहीं जंगल में गैब्रिनो के आदमी लोरेंजो को छोड़ने आए थे। दरअसल वो तो बहाना था। गैब्रिनो ने उन दोनों को लोरेंजो को उसे खत्म करने का बोला था। वो दोनों उसे मारते उससे पहले वो उन दोनों को हिट करता है और वहां से भागता है। तभी स्कॉट वहां से गुजरता है जो कि पेम्पिनिया के पास में जा रहा था तो लोरेंजो भी उसको फॉलो कर लेता है। तो वो देखता है कि गैब्रिनो पेम्पिनिया से शादी कर रहा था। तभी स्कॉट भी वहां आ जाता है और वो सबको मार गिराता है। पर पेम्पिनिया स्कॉट को बोलती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, वो किसी और से प्यार करती है और अपने फेस पर से नकाब हटाती है। तो स्कॉट बोलता है वो उसकी पेम्पिनिया नहीं है। तभी वही लेक वाली गर्ल वहां आ जाती है जिसे स्कॉट पहले मिल चुका था। उसने खुद को पेम्पिनिया बताया था और वो पेम्पिनिया की दोस्त थी। उसे देखते ही स्कॉट कहता है यही है मेरी पेम्पिनिया। वही पेम्पिनिया लोरेंजो के पास पहुंचती है और उसे शादी का बोलती है पर लोरेंजो कहता है कि वो किसी और से प्यार करता है। अब पेम्पिनिया उसे किस करने का बोलती है। जैसे ही लोरेंजो उसे किस करता है तो वो उसे
उसे पहचान जाता है कि ये वही चर्च वाली नन है जिसे उसने किस किया था, और इस जगह मूवी खत्म हो जाती है।